अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि व्हाट इज दी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो बेटे जी, बॉइलिंग पॉइंट इसको हम समझते हैं लेकिन कल वाले टॉपिक से रिलेटेड बात करते हुए, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी जरा डेफिनेशन को समझ लें कि डेफिनेशन इसकी क्या है, ताकि हमें इसको एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ शेयर करता हूँ आपके पास। इस जगह पर हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है boiling point. It is a temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to its external pressure. जी बेटे, वो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास एक वो टेम्परेचर होगा जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई होने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है। The vapor pressure of a liquid become equal to its external pressure. जी, एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा है? डेफिनेटली एक्सटर्नल प्रेशर ये हम खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये हम लेते हैं इन्वायरमेंटल प्रेशर, ठीक है ना। यानी कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हम एक्सटर्नल प्रेशर कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया बेटे। यानी कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एक्सटर्नल प्रेशर डिक्लेयर करेंगे, ठीक हो गया। और आपको पता है कि अगर हम सी लेवल पे रह रहे हैं तो सी लेवल के ऊपर हमारा ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना होता है बेटे? 760 mm ऑफ Hg, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल है, ठीक है। अब देखो बेटे, होता क्या है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करना शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया, ठीक है जी। अब इस वाटर का टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो ना होने के बराबर होगा, दैट इज अबाउट 5 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। इट इज राउंड अबाउट 5 mm ऑफ Hg। ये हमने कल टेबल में भी बात पढ़ी थी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर है वो तकरीबन 5 mm ऑफ Hg होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है, ओके। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ेगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर जाकर 17.5 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा भी होगा। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। दे फॉर्म मोर वेपर्स, ये ज्यादा वेपर्स बनाएंगे जिससे वेपर प्रेशर में इजाफा होगा। नाउ if we raise the temperature about 40 डिग्री सेल्सियस, जब 40 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो इसी लिक्विड का वेपर प्रेशर मजीद बढ़ेगा, ठीक है। रीजन इज द सेम
कि वी आर नाउ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर वेपर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो बेटा यही जो वेपर प्रेशर है वो 149.4 हो गया। 80 डिग्री सेल्सियस पर यही वेपर प्रेशर कितना हो गया बेटे? 355.1। और 100 डिग्री सेल्सियस को जब ये टच करेगा तो इसका वेपर प्रेशर हो जाता है 760.0 mm ऑफ Hg। तो क्या ये प्रेशर हमारे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो गया? यानी कि द प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो बेटा लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया है? 760 mm ऑफ Hg, विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है। तो जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए, जिस टेम्परेचर पे भी इक्वल हो जाएगा, हम उस टेम्परेचर को बोलेंगे कि ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो लिहाजा ये बेटे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एनी काइंड ऑफ द लिक्विड विल एवेपोरेट व्हेन its vapor pressure become its equal to its external pressure। ठीक है बेटे, तो इसलिए हमारे पास ये रहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब ये सारी बातें उसने यहाँ पे समझाई भी हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हमें दी हैं, वो एग्जांपल्स भी हम समझते हैं। तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी। तो भाई जब हम एक लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, the number of molecules which have more than average kinetic energy increases, more and more molecules become energetic enough to overcome the intermolecular forces। वो कह रहे हैं कि भाई जब आप एनर्जी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब एवरेज से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, जब वो एवरेज से ज्यादा बढ़ेगी, तो जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल जो है वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेंगे एंड दे विल स्टार्ट टू एवेपोरेट। वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एवेपोरेट होना शुरू होते हैं दे फॉर्म वेपर्स, वो वेपर्स बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनाएंगे विच इंक्रीज द वेपर प्रेशर, जिससे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ड्यू टू दिस द रेट ऑफ evaporation increases that results in increase in the vapor pressure। यही बात अभी मैंने आपको कही कि इससे evaporation भी बढ़ेगी जिससे vapor pressure भी बढ़ेगा, until a stage reaches where the vapor pressure of a liquid becomes equal to its external pressure। और आप इसको बढ़ाते चले जाएं टेम्परेचर को, और फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई होने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स कि now there is a temperature at which the vapor pressure of a liquid become to its external pressure, that is atmospheric pressure, उससे इक्वल हो जाएगा। At this stage the liquid starts boil, तो हम कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ओके बेटे, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन उसने ये आपको समझा दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure। ये इसकी डेफिनेशन आएगी। इससे पहले जितना भी हमने अभी पढ़ा वो आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में देंगे। ठीक हो गया बेटे, ये आपके पास आ गई इसकी डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की। और इससे ऑनवर्ड जितना हमने पढ़ा है, जितना अभी मैंने रीड करवाया है, वो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिखेंगे आप, वहां हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। तो जी बेटे मैं आपको बता रहा था कि इस पैराग्राफ पे हेडिंग्स हैं, एग्जांपल्स के हेडिंग्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। ओके, तो अब इसमें उसने कहना क्या है आपसे, वो कहता है कि ये जो बेटा वो है ग्राफ, ठीक है ना, ये शो कर रहा है इंक्रीज ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल एंड वाटर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि भाई ये जो ग्राफ है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि जो ईथर है और इसके अलावा अल्कोहल है और वाटर है, इनके क्या दे दिए गए हैं आपको,
बॉइलिंग पॉइंट्स दे दिए गए हैं। As you can observe, at 0 degree Celsius, the vapor pressure of diethyl ether is 200 mm of Hg and of ethyl alcohol 25 mm of Hg, while that of the water is about 5 mm of Hg. तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पर ये कितना दे रहा है आपको? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये दे रहा है इथर का 200, जबकि अल्कोहल का 25 है और वाटर का 5 है। ठीक है, इसकी वजह ये है क्योंकि ईथर नॉन पोलर है, अल्कोहल और वाटर फिर भी पोलर नेचर रखते हैं, और उसमें से वाटर जो है वो ज्यादा पोलैरिटी रखता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इस वजह से इनके सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर डिफरेंट हैं। अब वो कहता है कि व्हेन दे हीटेड वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर इंक्रीजेस रैपिडली बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 34.6 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है कि भाई जब ईथर को हमने गर्म करना शुरू किया तो 34.6 डिग्री सेल्सियस पर ही उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया 760 के। ठीक है, हो गया, यानी कि 760 उसका वेपर प्रेशर आ गया आपके पास। अब 760 के जब इक्वल हो गया तो ये इसका क्या कंसीडर होगा? बॉइलिंग पॉइंट। While the vapor pressure of water increases slowly because intermolecular forces of water are stronger, ठीक है, इसलिए वो आपको दिखा रहा है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर कहीं पे उसका वेपर प्रेशर 760 होगा, जबकि अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस पर ही 760 वेपर प्रेशर हो गया, तो 78 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक हो गया? तो ये उसने एक छोटा सा ग्राफ आपको बना के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस वेरी रैपिडली व्हेन द लिक्विड्स आर नियर टू बॉइलिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे हेडिंग देंगे आप फैक्टर्स दैट इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। फैक्टर्स दैट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। फैक्टर्स क्या हेडिंग देंगे आप? जी बेटे, फैक्टर्स में हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं बेटा। नंबर 1, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब वही है, ठीक है, हमने 2 में ऑलरेडी भी डिस्कस किया कि वी हैव 2 टाइप ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, अगर बेटा ये पोलर लिक्विड होगा, पोलर नेचर रखता होगा, तो पोलर नेचर रखने की वजह से, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर इनकी पोलर नेचर है तो दे फेस वेरी डिफिकल्टी इन एवेपोरेशन, ये मुश्किल से एवेपोरेट होंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड दे नीड मोर एनर्जी टू overcome these intermolecular forces, and to gain more energy they will need more temperature. That's why जो polar nature रखते हैं liquids, जिनकी polar nature है बेटा, वो ज्यादा temperature पर boil होंगे। जैसे एग्जांपल में अभी हमने देखा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। और उसके मुकाबले में अगर हम ईथर की बात करें जो कि एक नॉन पोलर है, तो वो तो 34.4 टेम्परेचर पर ही एवेपोरेट हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो ये एक उसने छोटा सा पॉइंट आपको समझाया है। द पोलर लिक्विड हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट्स than that of the non-polar liquids because polar liquid have strong intermolecular force. Boiling points of few liquids are given in the table. उसने नीचे आपको दे दिए हैं। कौन सा टेबल है? वो ये रहा। ठीक है, ये देखें आपके सामने। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है जी। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेफिनेटली जो उनके दरमियान में मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी, हम उन्हें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंसीडर करेंगे। नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स। जैसे कि मिसाल के तौर पर वाटर है, वाटर हैज अ हाई वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट्स व्हाई इट हैज अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड ईथर। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो ईथर है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक हैं। वीक होने की वजह से उन्हें बहुत ही कम टेम्परेचर पर एवेपोरेट किया जा सकता है, यानी कि एट वेरी लो टेम्परेचर द इथाइल ईथर कैन एवेपोरेट। ठीक है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब ये उसने इस पॉइंट के अंदर आपको समझाया है
The intermolecular forces play a very important role in the boiling points of a liquid. Substances having stronger intermolecular forces have a high boiling points. ठीक है ना, इनका boiling point high होगा. Clear है? जिनका intermolecular forces strong हैं, because such liquid attain a level of vapor pressure equal to external pressure at a high temperature. तो ये उसने आपको समझा दिया बात, ठीक है, क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, दे हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, और इसलिए उनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए. ठीक हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर. अब एक्सटर्नल प्रेशर में वो आपसे क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर, कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा होता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट, अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा. अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो बॉल यानी कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा. जैसे कि मिसाल के तौर पर यही फिनोमिना हम प्रेशर कुकर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना. अब प्रेशर कुकर में बेटा क्या होता है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने की वजह से जो पानी है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा हो जाता है. इससे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है ना वो बॉयल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जब टेम्परेचर एक 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली जो भी चीज़ आप कुक कर रहे हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, बहुत जल्दी गल जाएगी. यही पर्पज़ आप प्रेशर कुकर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और अगर हम बात करें कि बेटा अगर मैं कहता हूँ कि आप अगर पानी जो है उसको वेपोरेट करना चाह रहे हैं तो बेटा आप इसे कहाँ ले जाएं, अगर आप इसको माउंटेन्स के ऊपर ले जाएं, ठीक है ना, माउंटेन्स पे जैसे ही आप बेटे सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो हवा का प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि देयर इज अ मैक्सिमम एयर नियर टू द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मैक्सिमम जो एयर है उसका बेटा जो कंसंट्रेशन है वो हमें ज़मीन की सरफेस के करीब मिलती है. दैट्स वाइज ज़मीन की सरफेस के करीब इसका जो प्रेशर है वो हम लेते हैं 760 mm ऑफ एजी यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक. ठीक है जी, ये हम जानते हैं. अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर हाइट पे जाएंगे तो बेटा ये 1 एटमॉस्फेरिक नहीं रहेगा बल्कि ये प्रेशर जो है ना वो कम होगा, ठीक है ना, यानी कि जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर जाएंगे एयर का प्रेशर कम होगा. ना लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है जो वेपर प्रेशर है वो 600 हो गया, ठीक है जी. अब 600 mm ऑफ एजी अगर हो गया है तो मुझे ये बताएं कि फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा ना वाटर का. डेफिनेटली वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाला अटेन कर रहा है वेपर प्रेशर. फिर तो हो सकता है कि वो 90 डिग्री सेल्सियस पर ही ये वेपर प्रेशर अटेन कर ले. जैसे ही वो 90 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रेशर अटेन करेगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड बाय डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इट्स एक्सटर्नल प्रेशर. अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना. तो ये बेटा हमारा टॉपिक था.